350 पार के उसका। अरे ये सब दावा नहीं है, जुमला है, दावा नहीं है, जुमला है। वो 15 लाख की दर है, 15 लाख की दर। अरे भाई लोग पूछते हैं कि बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने क्या, बाबा जी ने दिया, बाबा जी का टुल्लू क्या दिया बाबा जी ने, बताइए भाई। आप सभी लोग नवयुवक खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? अगर बाबा जी ने राम मंदिर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? कोरोना काल में ये कफन नहीं दे पाए, लकड़ी नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, फिर जनता कहाँ रही? जनता को तो दफन कर। जो आपको अन्न दे रहा है वो खालिस्तानी हो गया, जो आपसे सवाल पूछ ले वो खालिस्तानी हो गया। आप हिंदुस्तानी हो क्योंकि आप देश को लूट रहे हो, आप हिंदुस्तानी हो, वो खालिस्तानी थे सारे। इस 7 साल में हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। हिंदुस्तान बर्बाद नहीं, यूपी तो छोड़ो, तो राम राज्य आ गया, गुंडागर्दी। उनके सपने में सिर्फ राम आए हैं, सपने में राम आए हैं, राम राज्य कुछ नहीं आया है। भाजपा का हर आदमी झूठ बोलता है और चैनल पे सब पे झूठ बोलने का। अमित शाह ने ये भी बोला है हमारे राज्य में पाकिस्तान के लिए गोले बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान डरता है हमसे। अच्छा तो ये बताइए, अब्दुल कलाम साहब थे तब भी बनाए गए थे, तब कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा ये। आज भाजपा प्रचार, यही तो सबसे बड़ी बात है, प्रचार जीवी पार्टी है ये, काम जीवी नहीं है। अखिलेश जी भी काम जीवी है। किसान वोट देगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को, नौजवान वोट देगा नहीं, छात्र वोट देगा नहीं, महिलाएं वोट देगी नहीं, फिर वोट आएगा कहां से बीजेपी को? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है भाजपा की ओर से कि इस बार सपा के गढ़ में सेंध लगाएंगे, और दूसरी तरफ पूरी तरीके से सपा जो है वो मैदान में जुट गई है। आप बता दें आपको कि आज करहल में मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं सपा की तरफ से चुनाव का प्रचार करने के लिए, और ऐसे में आज हमारे साथ जनता है करहल की, इन्हीं से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा के दावे सही हैं या फिर सपा अपने गढ़ में पूरी मजबूती के साथ उतर रही है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। योगी जी कहते हैं आपकी बार 350 पार ले आएंगे। वो सब गलत कहते हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, वो झूठों की पार्टी है। सच बात है, जो भी विकास इटावा के अंदर हुआ है आप कहीं तो पता कर ले, माननीय अखिलेश जी ने किया। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, योगी जी ने कहा एक भी किसान यूपी का नहीं है। जब किसान यूपी का नहीं था तो ये बताइए, यूपी का चुनाव आते ही आपने क्यों वादे वापस ले लिए, क्यों आपने कानून वापस ले लिए? बहुत बढ़िया, शानदार। वो किसान यूपी का नहीं था। आप ये बताइए, ये किसान वहाँ 750 मर गए, आप तब ये देखेंगे वो यूपी का था या पंजाब का था? आपको ये देखने की जरूरत है जब 750 किसान खालिस्तानी थे ना, वो कह रहे थे विपक्ष वाले लेके आए खालिस्तानी। ये सही बात है, जो आपको अन्न दे रहा है वो खालिस्तानी हो गया, जो आपसे सवाल पूछ ले वो खालिस्तानी हो गया। आप हिंदुस्तानी हो क्योंकि आप देश को लूट रहे हो, आप हिंदुस्तानी हो, वो खालिस्तानी थे सारे। भैया ये इसलिए बोल रहे हो कहीं कि समाजवादी से हो? नहीं, हम समाजवादी से नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किए और समाजवादी पार्टी ने जो अच्छे काम किए उसके ठीक विपरीत इस 7 साल में हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। हिंदुस्तान बर्बाद नहीं, यूपी तो छोड़ो। सरकार कहती है 70 साल से काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं 7 साल में काम नहीं हुआ। वही सुनो मेरी बात, आडवाणी, अडानी और वो जो है क्या नाम, जितने भी पूंजीपति हैं सब हमारा खींच ले गए, और हम आदमी एक एक दाने के लिए मोहताज है। लेकिन हमारी पेंशन के 40,000 रुपया हमारे पेंशन के चले गए। अच्छा, हाँ, पेंशन नहीं मिल रही आपको? पेंशन मिल रही थी, उसमें से 40,000 रुपया काट दिए। अच्छा, 40,000 चले गए हमारे, 40,000 में हम बच्चे पाल रहे थे, हमारे 40,000 चले गए। इनको 5-5 किलो गेहूं दे दिया, गेहूं और हमारी साढ़ खा गए 20-20 किलो गेहूं। बताइए क्या करेंगे अब? दर्द वहाँ सभाओं में नहीं मिलेगा, ये जनता ये कोई नहीं, ये इस बात को कोई नहीं कहता। टीवी जो तुम दिखा ले जाते हो, लेकिन वहाँ रख देते हो, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। बोल दोगी तो DIR लग जाएगी आपके ऊपर। गुंडा राज आ जाते हैं, अखिलेश यादव के आते हैं। अच्छा तो नहीं, रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप गुंडा राज की बात कर रही हैं, रुक जाइए। गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती है? गुंडागर्दी CM अखिलेश यादव नहीं कराते हैं, ये जनता करती है। जनता भय फैलाती है, इससे नाम खराब होता है अखिलेश यादव का। और ये जो गुंडागर्दी होती है, ऐसे तो योगी सरकार में नहीं हुई है, योगी सरकार में हाथरस कांड हुआ, तो राम राज्य आ गया, गुंडागर्दी। उनके सपने में सिर्फ राम आए हैं, सपने में राम आए हैं, राम राज्य कुछ नहीं आया है।
अयोध्या में राम अभी सीओ के अयोध्या में राम आ गए। देखिए अकेले एक मंदिर बनवाने से अयोध्या में राज नहीं आ जाता है। मतलब एक मंदिर बनवा दिया और बस सरकार चाहिए। वो ये सुनिए, अयोध्या का फैसला है राम मंदिर। इस बार अयोध्या से भी ये भले ही कहते रहे कुछ भी कहते रहे, अयोध्या से भी आदरणीय पवन पांडे जी जीत रहे हैं। वहाँ से भी भारी बहुमत से सपा की सरकार ही आएगी। अयोध्या में सपा की सरकार आने वाली। देखिए ये युवाओं का दावा है, उत्तर प्रदेश में आएगी सपा की सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी। और सरकार जो दावे कर रही है 350 पार के, उसका अरे ये सब दावा नहीं है, जुमला है। दावा नहीं है, जुमला है। वो 15 लाख की दर है, 15 लाख की दर है। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे थे। अभी सरता भदौरिया जी के किसी चेले ने थप्पड़ मारा था भाई सीओ के, सब भूल गए क्या? विमल भदौरिया ने थप्पड़ मारा था सीओ के, वो भूल गए। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या भाई? हाथरस कांड देख लीजिए मैडम। हाथरस में इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या होगा? सपा जीतेगी। वो तो जीतना है, तय है वो तो हाँ, बिल्कुल भाजपा की हार तो निश्चित है। ये तो फाइनल है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। की एक बेटी को रात के 2 बजे जला दिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश की और हाथरस की जनता ये नहीं देख रही है कि उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर में क्या हो रहा है? अरे आप इतना नाम बता दे रहे, ये बताइए भाजपा सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त कर दिया है। महिलाएं जो है वो रात को 2 बजे पूरे गहने से लदी हुई जा सकती है रास्ते में, कोई रोकेगा नहीं। तो आप इसकी जमीनी हकीकत आपको टटोलो क्या? रात में 2 बजे कोई निकल रहा है सड़कों पर? अभी कन्हैया हार्डवेयर के सामने 3 दिन पहले चेन छीड़ी गई है, वो भी 6 बजे। अच्छा, हाँ, बताइए चाचा। अभी यहाँ पे जंजीर छिड़ी गई 3 दिन पहले। यहाँ कन्हैया हार्डवेयर है, इतनी छिनाई होती का रिकॉर्ड। और आदमी यहाँ पता करे कितनी छिनाई हो रही। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो जिला पंचायती के चुनाव में सबने देखा किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हुआ। सबने देखा ये महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? ये दंगाई भाजपाई सब सत्ता में बैठे हुए महिलाओं का चीरहरण करते हैं सत्ता में आने के लिए, तो कैसे महिलाएं सुरक्षित हैं? चलिए ये बताइए, इतना आप लोग बोल रहे हैं, भाजपा ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। हाँ किया भाई, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए एक ही गिना दीजिए। भाजपा ने ये अच्छा काम किया है कि सांडों को ढील दिया है, खेतों में जाओ किसानों की फसल बर्बाद कर दो जाकर। ये भाजपा ने अच्छा काम किया, ये भाजपा के नाते उसको। भाजपा ने सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया है, जो जानवर खेतों में ढील दिया। किसान पूरी रात मेहनत करता है दिन भर और रात भर खेत रखाता है। अच्छा, पूरी रात सो नहीं पाता, दिन में अपनी खेती करेगा, रात में फिर खेतों में बैठेगा। अरे भाई लोग पूछते हैं कि बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने क्या? बाबा जी ने दिया, बाबा जी का टुल्लू। क्या दिया बाबा जी ने, बताइए भाई। आप सभी लोग नवयुवक खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? अगर बाबा जी ने राम मंदिर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? अगर अजय मिश्रा टेनी कोर्ट से छूट जाते हैं और भाजपा से पूछा जाता है छूट गए, तो कहते हैं कोर्ट ने दिया। और राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट ने दिया, वो कहते हैं हमने दिया है। ये कैसा नियम है भैया? वो छूट गए तो कोर्ट का, और जो राम मंदिर बन गया तो हमारा। बहुत बढ़िया पॉइंट की बात। ये बताइए सरकार किसकी आ रही है? सरकार अखिलेश यादव को अब की बार इस 2022 में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता? उसका कारण है, कारण बताइए। कारण ये है कि किसान वोट देगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को, नौजवान वोट देगा नहीं, छात्र वोट देगा नहीं, महिलाएं वोट देगी नहीं, फिर वोट आएगा कहाँ से बीजेपी पे? अरे बीजेपी को तो फिक्स वोट बैंक है ना, वो 80 और 20 वाले 80 देंगे उनको वोट। ऐसी कोई बात नहीं। एससी बीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। 5 किलो राशन दे रहा है, 5 किलो में 1 महीना या जिंदगी जो नहीं कटेगी। हमें रोजगार चाहिए। ये नौजवान सब बैठे, इनको रोजगार चाहिए। 5 किलो हमें राशन की आवश्यकता नहीं। हम 2000 के नोट है, बाकी सब रोजगारी है। अमित शाह ने कल कहा है कि ये हम 2000 के नोट हैं, ये बाकी सब रोजगारी है, तो रोजगारी से इकट्ठी करो। अमित शाह ने ये भी बोला है हमारे राज्य में पाकिस्तान को के लिए गोले बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान डरता है हमसे। अच्छा, तो ये बताइए, अब्दुल कलाम साहब थे तब भी बनाए गए थे, तब कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा ये। आज भाजपा प्रचार, यही तो सबसे बड़ी बात है, प्रचार जीवी पार्टी है ये, काम जीवी नहीं है। अखिलेश जी भी काम जीवी है। अंडवानी वहाँ क्यों गए थे? अंडवानी पाकिस्तान में क्यों गए थे माथा टेकने? ये बताओ, बहुत बीजेपी के थे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे शिक्षा इतनी बुरी तरीके से पीटी गई है, जो काम शिक्षा पे होने चाहिए थे। बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, उनकी पढ़ाई बर्बाद कर दी, उनको बर्बाद कर दिया। और देखिए, जिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो आज अपने मतलब अपना पेट पालने के लिए ये काम करने पड़ रहे हैं। मतलब आप खुद देखिए, ठेके खोले और स्कूल बंद है। वाह भाई वाह, रे मोदी जी, हर मोदी। ठेके खोले, स्कूल बंद है, वाह। ठेके भी खुले स्कूल भी खुले होने चाहिए ना। हाँ यार, मतलब स्कूल भी खुले होने चाहिए, ठीक है, ये उसी का तो परिणाम है भाई। बताइए हमको एक बात बताइए, भाजपा ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो भाजपा सिर्फ कहती है। वो भाजपा सिर्फ कहती है, करती नहीं है। क्या लग रहा है किन मुद्दों
मुद्दों पर इस बार वोट करेगी जनता? मुद्दे ही हैं सभी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 लाख रोजगार दे दिए मैंने सुना है। 5 लाख रोजगार तो मिल गए ना? 5,000 कैसे? 5 लाख एक भी रोजगार नहीं दिया। केवल भारतीय जनता बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जुमला पार्टी। ये उन्होंने फुल फॉर्म है भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला जनता कहाँ चली गई? जनता को तो उन्होंने दफन कर दिया। जनता गई भाड़ में। कोरोना काल में ये कफन नहीं दे पाए, लकड़ी नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, फिर जनता कहाँ रही? जनता को तो दफन कर दिया। संसद में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक भी मौत दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अरे उनके बोलने से क्या है? वो तो संसद में बोला है। वो तो 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे हिंदुस्तान में। वो कहाँ गई? हिंदुस्तान को लंदन बनाना चाहते थे। उनके हम यही कह दिए कि सिर्फ उनके प्रधानमंत्री से लेकर के उनका एक बूथ अध्यक्ष तक झूठ बोलते। इन्होंने पद की गरिमा खोई है प्रधानमंत्री ने। अच्छा, बिल्कुल। कैसे? वो ऐसे खोई है कि कुछ भी कह देते, कुछ भी कह दिया। नोटबंदी से जनता को क्या फायदा हुआ? और भी समस्याएं रही, स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी ने बनारस में वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि हम आपको अध्यापक बनाएंगे। अध्यापक तो नहीं बनाया, 10,000 रुपये ला करके खड़ा कर दिया, 5-6 हजार की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इस बार ये भी तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80-20 की इस बार लड़ाई होने वाली है। नहीं, 20-80 की है। 20-80 की है? हाँ। 20 कौन 80 कौन? 20 ये है वो योगी और 80 हमें। हाँ, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में यही करते हैं बंटवारा। 80 बनाम 20। ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये किसान की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है। और इस बार इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव किसान की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है। सरकार का ये दावा है कि भैया हमने किसानों के बिल तो वापस कर ही लिए हैं। उसके अलावा खुशहाल किसान है भाजपा सरकार। पोस्टर देखे होंगे आपने। अब मैं बताऊं, जब सरकार आई थी, सरकार ने कहा था कि हम आय दोगुनी करेंगे, तो वो उसके आगे समस्या लगाना भूल गई। उसने कहा था हम समस्याएं दोगुनी करेंगे, और उसने कर दी है किसानों की समस्याएं दोगुनी। उसने किसानों की समस्याएं दोगुनी की। आज आप खेतों में चले जाइए, जब रात में आप ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कमरों में सोते हैं, तो हमारा किसान लाठी डंडे लेकर रात में आवारा पशुओं को घेरता है खेतों में। कैसे आय दोगुनी कर दिया आपने मालिक? वो किसान सड़कों पे बैठ गया जाकर। अभी आप देखिए, कुनैरा के पास गाय से 2 बच्चे टकरा गए। अच्छा, दोनों खत्म हो गए। गाय भाग पड़ी, मोटरसाइकिल के मिस्त्री है बेचारा यहाँ का, एक तो इसका बच्चा था। हाँ, इतनी तो गाय से एक्सीडेंट हो गया। हमारा पशुओं की समस्या। हाँ, हमारा पशु मत वही वो टकरा रहे हो, एक्सीडेंट खत्म हो गए। कितना जानवर से आदमी चला गया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर ये इटावा में और मैनपुरी में अगर सपा इतनी मजबूत है तो इतने प्रचार करने की क्या जरूरत है? अरे प्रचार तो वो नेता है अपने मिलने आते हैं। हमारे यहाँ तक लोग हैं तो हम तो कोई दिक्कत हो तो मिलेंगे। लोगों का ध्यान रखते हैं, ध्यान उन्हें ध्यान रखने की तमीज है। बाकी लोग योगी जी को नहीं है। योगी जी को होती तो वो अभी तक उस दिन आए भी थे 15 तारीख को। तब कितनी भीड़ थी वो सबने देख ली थी। आप गए थे बच्चे? हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि वहाँ पे सिर्फ वो गए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो खुद उनसे परेशान है। वो भी वहाँ पे जाके ये सोच रहे हैं शायद अगली बार कुछ हो जाए। इसीलिए इस बार जनता ये अखिलेश यादव को चुनेगी और योगी जी को जड़ से सफा कर देगी। अच्छा, किस क्लास में हो आप? 10th में हो और इतनी जानकारी है आपको? योगी जी, अखिलेश जी सब पता है आपको? सब पता है, सब। अच्छा, चलिए ये बताइए, अखिलेश जी अगर आ जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या काम करें आपके लिए? प्रदेश का इतना भला होगा कि जो जनता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कह रहे हैं योगी जी जब अभी इटावा आए थे तो उन्होंने एक फोटोशॉप के जरिए एक तस्वीर दिखाई जिसमें जनता बहुत सारी नजर आ रही थी। जब इटावा की जनता नहीं, वो फोटो आ रही थी, वो फर्जी थी। हम गए थे मौका, कोई जनता नहीं थी वहाँ। नहीं आई थी? कोई जनता नहीं थी। मुश्किल से 1-1.5 हजार आदमी होगा बस। 1,500 आदमी केवल? आप गए थे वहाँ पे? हाँ, हम गए थे। अच्छा, आप अगर सपा को पसंद करते भाजपा क्या कहाँ गए थे? जब आप सपा को पसंद करते तो भाजपा में? अरे हम उधर चलने कर रहे थे, बाजार में गए तो हमें थोड़ा कम था। हमने देखा, मुझे यहाँ रैली देखा, रुके तो वहाँ भीड़ ही नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं दिया हमको। दिखाई नहीं पड़ा। यानी जो तस्वीर थी वो फोटोशॉप वाली? सब गलत थी। कहीं बाहर की जैसी यहाँ की कुछ नहीं था उनका। सच बात है। तो यानी भाजपा जो है वो गढ़ में जो है सेंध नहीं लगा पाएगी?
यहाँ कुछ नहीं कर पाया, ना कुछ भाजपा का है, कुछ नहीं है, ना कुछ कर पाएगी, कुछ काम ही नहीं भाजपा ने किया तो कैसे असर लगाएगी। आपको अगर इटावा की तस्वीर देखनी थी कि इटावा क्या चाहता है तो आपको शाम देखनी चाहिए थी। इटावा किस तरीके से इटावा की शाम अखिलेश में हो चुकी थी। वहाँ कोई फोटोशॉप नहीं थी, वहाँ कोई एडिटर ऐप नहीं था। वो जनता थी जो दिल से चाहती थी कि अखिलेश जी ही आएंगे उत्तर प्रदेश में। भाजपा के जुमलों में हम नहीं फंसेंगे, भाजपा के झूठे प्रचार में नहीं फंसेंगे। जुमले करती है, आप बताइए, भाजपा 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, उससे खुश नहीं है आप? 2 करोड़ रोजगार जब दे रही थी तो ये बताइए 2017 में अभी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हमारे घर से 1 रोजगार देंगे। हाँ। और वही चीज 2022 में भी डालनी पड़ी है। तो दिया, बोला तो पकौड़ा तल लो आप लोग। तो पकौड़ा तल के मैडम हम रोजगार कैसे करेंगे? पकौड़ा तल के कैसे रोजगार? आत्मनिर्भर बन जाते कब हैं। मिलेंगे? हाँ? 15 लाख कब मिलेंगे? 15 लाख नहीं मिले आपको? अभी कहाँ मिले? हमने तो सुना मिले सबको। किसी को नहीं मिले। अच्छा, अच्छा, आपको नहीं मिले? अभी किसको मिले? हम तो पेंशनर हैं। चलो आप बताओ किसको किसको मिल रहा है 15 लाख? मुझे तो नहीं मिले, किसी को नहीं, किसी को नहीं मिले। कहीं है ना, बस ढूंढा मारना। ये जो किसान की बोरी से 5-5 किलो खाद और लेगा योगी जी, 15 लाख किसी को नहीं दे। क्या मीडिया को, क्या आप लोग को क्या लगता है, मीडिया के रोल से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए मीडिया कहीं ना कहीं कुछ हद तक मीडिया सही भी है, लेकिन जो लंबे पैदान पर मीडिया है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को इस समय भूल रही है। उसको अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वो चौथा स्तंभ डगमगा रहा है, उसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। इसमें आप सरकार को कितना जिम्मेदार समझते हैं? 16 आने 100% सरकार कराती है काम, सारा काम सरकार करा रही है। यानी मीडिया सरकार का, मीडिया जो सरकार जो है वो मीडिया सुनिए, के लिए है। हाँ। आप सरकार के दबाव में हैं, कोर्ट है, कोर्ट दबाव में है, फोर्स दबाव में है, हर आदमी दबाव में, कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा मोदी को अगर कोई अपशब्द कह दिया तो जेल पहुंच जाएगा। और मुलायम सिंह को और उनको सब गाली दे रहे हैं तो कोई जेल नहीं जा रहा है। जी। देखा है ना आपने? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 40 साल नौकरी की, कभी एक पैसा नहीं कटा। अब पेंशन आने के बाद 40,000 रुपए में पेंशन के चले गए, क्यों? पेंशन तो आप इस बार तो अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना, पेंशन में नहीं, हमें तो पेंशन मिल रही है। अच्छा। लेकिन जो मिल रही थी उसमें से 40,000 काट लिए। शिक्षकों की पेंशन को लेकर के सबको मिलेगी, अगर हमारी सरकार आ रही है और सबको पेंशन मिलेगी, सबको मिलेगी। कोई समाजवादी सरकार आ रही समाजवादी है। सरकार। क्या लग रहा है, चलो इन लोगों से ही पूछे थे, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आ रही है? सपा की। सपा की आ रही है। चलिए एक एक करके सबसे पूछेंगे, आप बताओ। समाजवादी। भाजपा क्यों नहीं? उसने कोई काम ही नहीं किया है। काम नहीं किया, आप भी बता दो सर, भाजपा रहे हो। सपा की। सपा की क्यों? सपा की उसने कोई काम नहीं किया, विकास कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ है विकास। सरकार तो कह रही है भैया हम विकास वाली सरकार है, हम आते हैं तभी विकास होता है। कोई विकास नहीं है। हाँ, ये तो लाल टोपी लगा के बोल रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल, वो तो कार्यकर्ता है एक पार्टी के। सपा की यार इसीलिए लगाए हैं वो लाल टोपी। अच्छा चलिए, क्यों आ रही है समाजवादी सरकार? सपा की इसलिए आ रही है कि लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने दिए थे, और क्या बोलते, पेंसिल समाजवादी पार्टी ने दी थी, आवास समाजवादी पार्टी ने दिए थे, एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने बनाया, मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनाया, युवाओं को रोजगार समाजवादी पार्टी ने दिया। हाँ। ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी ने दी, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने दिया बाबा जी का टुल्लू। मेरा सवाल ये है कि सरकार का ये दावा था कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा अच्छा बना देंगे, मतलब सारी सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा। तो क्या स्थिति है यहाँ के सरकारी स्कूल? मैम मैं आपको बताऊं, कहने के लिए मैं कह सकता हूं मुझे ताजमहल बनवाना है। हाँ। तो क्या बनवा थोड़ी ले लेंगे? ऐसे ही वो सिर्फ वादे करती हैं, और उनके भाजपा का दूसरा नाम है झूठे वादे करने वाली सरकार। बहुत बढ़िया झूठा पार्टी। सरकारी कर्मचारी हम लोग, खासतौर अध्यापक डर नहीं लग रहा है आपको बोलते हुए? ना ही कोई डर नहीं है। जो पेंशन के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए जो डर गया वो मर गया, कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। और भाजपा सरकार में कोई डर नहीं है ना? क्या अभी तो आप कह रही थी भाजपा सरकार में कोई डर नहीं है, अब उनसे पूछ रही है कि डर नहीं लग रहा है। नहीं, पेंशन का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। जो पुरानी पेंशन ओपीएस है उसको लागू होनी चाहिए। दिखाएंगे। इसमें शिक्षकों का संगठन पूरे प्रदेश में लगा हुआ है कि पेंशन को लेकर के। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से मतदान हो रहे हैं, जहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान बहुत भारी मतदान हो रहा है। प्रशिक्षण के समय जो तो यानी शिक्षक जो है इस बार सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता पर भारी मतदान होने का मतलब है कहीं न कहीं परिवर्तन का संकेत है। और उनकी पुरानी पेंशन, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, 2004 के बाद जो भी लगे हैं सबको पेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे वो 80-20 का नारा लेके आए, चाहे कोई लेके आए, लेकिन कर्मचारी और खासतौर से उसके अलावा शिक्षा मित्रों को नियमित। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन आ जाए, युवा चाहते हैं रोजगार मिल जाए,
जनता चाहती है कि विकास हो, लेकिन सवाल ये है कि विकास होगा कैसे, समाजवादी या भाजपा? मैडम ओवरऑल सब यही चाहते हैं कि सपा आ जाए। समझे? सारे मुद्दे सपा के मैनिफेस्टो में ही हैं। अच्छा। भाजपा के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं है और जनता को सुख देने की बात नहीं है। ये सब चीजें हैं तो सपा में ही है कि पेंशन बड़ा भी मुद्दा आएगी। है। पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ठीक है। एक कोरोना की बात कोरोना कर की रही बात कर रहे थे हम। कि मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण, हमारे रिलेटिव बनारस में हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ऑक्सीजन के लिए मैं 11 बजे रात तक प्रयास करता रहा, यहाँ तक कि वहाँ प्रभारी जगमोहन यादव जी के एक लड़के थे, व्यक्तिगत भी संबंध थे, हालांकि वहाँ के प्रभारी थे कोविड के, सिद्धार्थ यादव, उनसे भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हम असमर्थ हैं। तो ऑक्सीजन और की वो कमी की वजह से जी मृत्यु हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो गई। और रही बात, कहीं भी मेडिकल व्यवस्था किसी भी स्तर पे कोरोना कहीं दिखा ही नहीं, केवल ये लोग बातें करते रहे। तो क्या योगी आदित्यनाथ भरी संसद में झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने तो कह दिया ना, अभी बोला शिक्षा मित्रों के 2000 रुपए बढ़ाए थे, अनुदेशकों के रुपए बढ़ाए थे, संसद विधानसभा में बोला खुले तौर पे, और 8 दिन तक 2000 रुपए बढ़े हुए नहीं दिए, रसोइयों के नहीं दिए, अनुदेशकों के नहीं दिए, आशा बहुओं के नहीं दिए, सबका घोषणा की लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। बताएं, इन्होंने महिलाएं जिन्होंने मुंडन करा था विरोध प्रदर्शन शिक्षा मित्रों, उनके कहे ये बुरे कर्मों का नतीजा पिछले थे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक मुख्यमंत्री की भाषा खासतौर से महिलाओं के लिए ऐसी हो। तो आप भी महिला हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बखूबी समझती हो। कह रहे हैं बुरे कर्मों का नतीजा है, और जैसे अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि गर्मी उतर जाएगी, ये कोई सभ्य पढ़े लिखे भाषा तो नहीं हो सकती। अब गर्मी उतरना, भाई एक मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गर्मी उतर जाएगी भैया? हाँ, योगी जी की गर्मी उतर जाएगी। वो तो विपक्षियों के लिए बोले। देखिए, योगी जी ने बोला है युवाओं की गर्मी उतारेंगे। 2 चरण में बुरी तरह उतर गई है। उतर गई है। 2 चरण में क्या हो रहा है? 2 चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन 90 प्लस में जाएगा, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो। 100 में जाएगा। शतक लग चुका है। अच्छा चाचा, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। बताइए, ये कह रहे थे आदरणीय बाबा जी, संसार से कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जिनने झूठ बोलने का सहारा लिया। हम किसी से कुछ नहीं, भाजपा का हर आदमी झूठ बोलता है, और चैनल पे सब पे झूठ बोलने का, जब वाणी अच्छी नहीं है और वाणी अच्छी नहीं, पब्लिक के लिए क्या कर सकता है? पूर्वांचल से हूँ, परिभाषा किसी के पास खुश करने लायक हो, एक भी काम ऐसा गिना दो जो खुश करने लायक हो, एक काम गिनाइयो। इनका कोई तो होगा भाजपा वाला, कोई गिना दो भाई। इटावा में नहीं मिलेगा, 10,000 मिलेगा, भाजपा का कोई नहीं मिलेगा। अपराधियों की बात पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी निर्दलीय धनंजय सिंह, जिसके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, तो मेरी विधानसभा है वो, उन्होंने किया था क्रिकेट खेलते हुए प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी के शोरूम का उद्घाटन कर, कितनी माओं को उसने, कितनी महिलाओं को विधवा बना दिया, उसका इतिहास रहा है। और अस्पतालों से और जगह जगह वसूली करके, आप सोच लीजिए जिसके पास कुछ न रहा हो, जिसके पिता मामूली बैंक कर्मचारी रहे हों, आज की डेट में कई सैकड़ों करोड़ संपत्ति है, कि जैसा कि चुनाव में इतना खर्चा करता है उसके निर्दलीय होकर के, और आप 25,000 की नामी है और टहल रहा है। क्या कह रहे थे भैया, बताइए। आपको ये पता होगा मीडिया क्या कर रही है। धरातल पे जो काम हुआ है, अखिलेश का एक भी काम दिखाती है, टीवी पर चलता है, 300 प्लस, 300 पार, 350। हाँ 350 हो रहा है, ये हो रहा है। और धरातल आप देखिएगा, आप जैसा पत्रकार, कोई ईमानदार पत्रकार हो, वो दिखाए, वो को दिखाई नहीं। ग्राउंड पे आने से डरती है। डरती है, क्यों डरती है? मीडिया क्यों आएगी तो यहाँ पर सब सपा की बातें होंगी, उन्हें अंजना ओम कश्यप जी के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ईमानदारों की श्रेणी में रखते हैं। ईमानदार पत्रकारों को आप पत्रकार ही नहीं समझ रहे हैं। ईमानदार पत्रकार ही तो हैं, ईमानदार एबीपी वाले ले लो, कुछ और था, आज तक वाले ले लो, एबीपी वाले ले लो। ईमानदार नहीं है, ईमानदारी तो ज्यादा है, वो बहुत बड़ा ईमानदार है, इसीलिए भी ईमानदार है। ईमानदार तो आप सबसे बड़ी ईमानदार मैडम होंगी, आपने न दिखाया तो। हम तो दिखाएंगे भैया, हम यही, आपको जो लगता है वो दिखाइए। पत्रकार का भी एक जनता की आवाज है, जनता जो बोलती है वही दिखाना चाहिए आपको। तो चलिए, ये थी हमारे साथ जनता, द लाइव टीवी से हैं हम, और इस तरह की और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।